लास्ट पार्ट में हुआन हे सॉन्ग से पूछता है कि कब जाना है, जिस पर हे सॉन्ग खुश होता हुआ कहता है कि कल। हे सॉन्ग बताता है कि जिन हेओंग के साथ मैं काम करता हूँ उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ही कल ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से अब वो इस ट्रिप पे नहीं जा सकते और वो इसे फेंकने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं इसे मांग लूं। जिस पर हुआन कहता है क्या इस तरह की चीजें लेना ठीक है। हे सॉन्ग कहता है हेओंग वैसे भी वो उसे फेंक देता और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमें ऐसी चीजों को बेकार नहीं करना चाहिए। जुन अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अभी से ही कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ये सोचता हुआ वो बीच में कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि युल 2 रात और 3 दिन की ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। जिस पर हे सॉन्ग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं हूँ तो। इतना कहते हुए वो युल के सर पे हाथ फिराने लगता है और आगे कहता है वैसे भी अब हमारा युल छोटा नहीं है, वो अब आराम से इधर उधर दौड़ सकता है ना युल। वैसे भी अगर जिएनू वापस आ गई तो हम इस तरह का टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे, और तो और ट्रेन और खाने का खर्च भी बिल्कुल फ्री है। जुन हे सॉन्ग की इस बात से सहमत लग रहा था, लेकिन तभी हुआन कहता है ये मैटर नहीं करता कि क्या कितना फ्री है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। लेकिन तभी जुन हुआन की बात को बीच में काटता हुआ हे सॉन्ग से कहता है कल हमें कहाँ जाना है और किस समय जाना है। हे सॉन्ग कहता है ये मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन ने युल को पूरा का पूरा स्नोमैन बना दिया होता है, उसे इतने कपड़े पहनाए होते हैं। युल को उस कपड़े में घूमता देखकर जुन अपने मन में सोचता है लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। तभी जुन का ध्यान हुआन पे जाता है जो कि फोन पर हे सॉन्ग के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, जिसे देखकर वो हुआन के पास आता है और हुआन से पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर हुआन बताता है कि हे सॉन्ग की मदर का कॉल था जो बता रही थी कि हुआन को फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। जुन चौंकता हुआ कहता है फूड पॉइजनिंग। हुआन बताता है उसकी मॉम कह रही थी कि वो अपनी तबीयत को छुपाकर घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। जुन कहता है ओ तो क्या हमें ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए। हुआन थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है नहीं, 1 मिनट रुको, क्यों ना हम ही 3 ट्रिप के लिए चले। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हम हुआन, युल और जुन को भी देखते हैं। जुन बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है सच कहूँ तो बीमार हे सॉन्ग को पीछे छोड़ के आना इजी नहीं था, लेकिन मैं अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ युल जो ट्रेन का नजारा बड़े आराम से देख रहा होता है कि तभी ट्रेन के टनल में जाने की वजह से युल जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाने लगता है, जिससे जुन और हुआन दोनों ही अपने अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं। कि तभी सीन चेंज होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी घर के सामने खड़ा होता है और एक मिडिल एज लेडी से बात कर रहा होता है। मिडिल एज लेडी उस पर्सन से कहती है क्या तुम अकेले यहाँ 1 हफ्ते के लिए रहना चाहते हो। जिस पर वो पर्सन कहता है हाँ, मुझे यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी लगी। जिस पर वो मिडिल एज लेडी कहती है सच कहा, विंटर की सीनरीज बहुत ज्यादा वंडरफुल होती है। बेटा क्या तुम एक फोटोग्राफर हो। जिस पर वो पर्सन कहता है नहीं, मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, जस्ट ये मेरी एक हॉबी है। जिस पर वो मिडिल एज लेडी कहती है ओ अच्छा, अगर से ये प्राइवेट बात ना हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या करते हो। जिस पर वो पर्सन कहता है मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। गाइज, आपको क्या लगता है कि ये न्यू पर्सन कौन है। अगर जे आप लोगों को आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।